हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बजीज को सेल करने के बारे में है कि आपने जो है वो बजीज किस तरीके से सेल कर दें। आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये टॉपिक मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना के डाली हुई है, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ उसमें। शायद कोई एडिटिंग में मसला हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसमें वीडियो में आवाज़ जो है वो गुम हो गई। पता नहीं कहाँ से कैसे हुई, ये पता नहीं चला मुझे। ठीक है, अभी एक भाई ने मुझे, सब्सक्राइबर ने कॉल की मुझे सऊदीया से। उन्होंने मुझे बताया कि यार आपकी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने फिर खुद ही वो चला के देखी, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ वाकई में इसमें तो आवाज़ नहीं है। ये पता नहीं क्या मसला हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा जो है वो मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि आपको जो है इस तरीके की ख़राब वीडियो मैंने आपको दी। ठीक है, तो बहुत बहुत आप सॉरी मैं आप लोगों से करता हूं कि आपको इस तरीके की आपका टाइम ज़ाया हुआ होगा, आपने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर देता हूं और ये वीडियो जो है उसी टॉपिक पे मैं दोबारा बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो और काफ़ी बड़ी वीडियो मैंने बनाई थी बहुत मेहनत करके, लेकिन मेरे पूरे मेहनत पे पानी फिर गया। पता नहीं कि किस मसले से क्या हुआ उसको। तो चले, कोई नहीं, खैर बंदा गलतियों से सीखता है। क्या गलती हुई मैं उसको देख लूँगा। तो बात करते हैं बजीज को सेल करने के बारे में। देखिए, सेल करने के बारे में अगर आपका माइंड जाता है सेल करने के लिए, तो मतलब अगर कोई आपने 10 पेयर 15 पेयर रखे हुए हैं शुरू में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब उनका जो है वो बच्चे पट्टे वगैरह निकलेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको सेल करने वाले होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आप रखेंगे कि मैं आगे उनकी ब्रीड करवा सकूँ। देखिए, सेल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि 3 आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बजीज को, या आपके पास अगर फिशर लवबर्ड कॉकटेल है तो उनको आप सेल कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है वो मार्केट है। ठीक है, संडे मार्केट हो या आपके पास पड़ोस की जो दुकानें हो वहाँ पे। और दूसरा प्लेटफॉर्म है कि आप जो है वो अपने नेबर्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, वहाँ पर भी आप अपने बजीज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट में भी आपको पता है कि फेसबुक वगैरह पे भी बजीज वगैरह सेल हो रहे होते हैं, आप देखते हैं, और ओएलएक्स पे भी सेल हो रहे होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास हैं। तो 3 चीज़ों में जो भी बेस्ट रहेगा आपको, वो उस तरीके से आप उसको सेल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो मार्केट में जाके सेल करती है और मार्केट में उसको चीज़ों का पता भी चलता है और सारी चीज़ें एक साथ बिक जाती है मार्केट में। ठीक है, तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मार्केट में होता ये है कि अगर आपके पास पट्टे वगैरह हैं या बड़े हैं, तो मार्केट में अगर आप बेचने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसे ही आप मार्केट में एंटर होते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपसे छीनने के लिए, लेने के लिए। मतलब छीनने के लिए तो खैर नहीं, छीनने का लफ्ज़ तो अलग है। खैर आपसे ले लेते हैं, हाँ भाई कितने का आप दे रहे हो, क्या है। सारे लोग आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, यार क्या हो गया भाई। तो इस तरीके से जो है वो रेट लगाते हैं। तो मतलब वो जो बंदे होते हैं वो जाल वालों के बंदे होते हैं। जाल वाले उनको जो है वो कहते हैं कि भाई आप माल लेकर आएँ और हमें माल लेकर दें। ठीक है, और उसमें ये होता है कि हर बंदे को जो है वो जाल वाले कमीशन देते हैं पर पेयर पे। ठीक है, 20 रुपये 30 रुपये उनको वो रेट बता देते हैं कि भाई आपने जो है अगर 500 रुपये रेट चल रहा है तो 500 रुपये में आपने जो है 500 रुपये के हिसाब से चीज़ें खरीद के लानी है। मतलब बजीज वगैरह अगर 500 से कम में आप खरीद के लाते हो तो वो जो भी आप कम में जो पैसे होंगे जो बचेंगे वो पैसे आपके, मिसाल के तौर पे आप 470 के अगर आपने जोड़े जो है वो जाल वाले के बंदे हैं, उन्होंने 470 के हिसाब से बंदे को बोला और वो लेकर आया जाल वाले के पास, तो वो पैसे जो 30 रुपये पर पेयर पे वो जाल वाले से पैसे लेगा। तो इस तरीके से भी उनकी बात होती है। और जाल वाला जो है जितने पेयर वो लेता है उतने वो रजिस्टर में लिखता रहता है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से तो जाल वाला बेसिकली होता कौन है? जाल वाले जो है वो काफ़ी लोग जो है वो जाल वाले से मतलब जाल वालों को नहीं जानते। तो मैं आपको बताता हूँ कि जाल वाले बेसिकली उसको बोलते हैं जो कि थोक पे, मतलब एक बल्क क्वांटिटी में जो है वो आपसे बर्ड्स ले रहे होते हैं एक ही रेट लगा के कि भाई आप जो है वो इतने ले लो हमसे पैसे इस हिसाब से और सारे पेयर हमें दे दो। अगर आपके पास पट्टे हैं तो पट्टों का अलग पेयर वो रेट लगाते हैं और अगर बड़े हैं तो बड़ों का अलग रेट लगाते हैं। इस तरीके से वो आपसे ख़रीद लेते हैं के अलग अलग रेट लगते हैं। मतलब ये होता है कि भाई पट्टे जो है अगर वो 450 रुपये, तो बड़े जो है वो 500 रुपये, 520 या ज़्यादा 550 रुपये का पेयर जो है वो उनका चलता है। इस तरीके से वो रेट लगाते हैं। और अगर आपके पास एक ब्रीडर पेयर है, ठीक है, ब्रीडर पेयर अगर आपके पास है तो वो भी उसी रेट में लेंगे जिस रेट में वो बड़े लेते हैं। ठीक है ना, तो ब्रीडर पेयर अगर आप उनको इस तरीके से लगा हुआ पेयर अगर आप देंगे तो वो आप उनको मतलब सस्ते में बेच रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आएगा उसमें।
तो देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आपके पास पट्ठे हैं तो पट्ठे आप अगर बल्क क्वांटिटी में दे देते हैं जाल वालों को तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि यार जाल वालों को देने से ये होता है कि टाइम की कंजम्पशन कम होती है, ठीक है, और वो सारे पेड़ ले लेते हैं, जितने भी पैरट्स होते हैं वो सारे ले लेते हैं। और ये होता है उसमें कि अगर सारे मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप कंडम भी लेकर जा रहे हैं तो वो भी आपसे लेंगे, वो छांटी करके बहुत देखते हैं तरीके से, देखने के बाद जब कोई ख़राब होता है, किसी के पर नहीं है, किसी का दुम वगैरह नहीं है, तो वो भी वो वापस कर देते हैं कि भाई नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं लेते। तो अगर आपके पास कोई मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे पट्ठे लेकर जा रहे हैं, उसमें 3-4 कंडम भी है, मतलब ऐसे कंडम है जो कि आप कह रहे हैं कि यार बहुत ही मतलब थोड़ा सा किसी का दुम टूटा हुआ है, किसी के पर ख़राब है, तो इस तरीके से तो आप पहले जाल वाले को जाके दिखाएं, हो सकता है जाल वाला आपसे ले ले। शुरू में ही आप कंडम वाले को नहीं दे, कंडम वाले जो घूम रहे होते हैं वो 50 रुपये 60 रुपये में लेते, ठीक है। अगर जाल वाले को आप जाकर दिखाएंगे, अगर जाल वाला आपसे लेता है तो वो आपको फ़ायदा है उसमें। हाँ, अगर जाल वाला रिजेक्ट कर देता है उसको कि भाई नहीं भाई ये नहीं चलेगा, तो फिर जो है आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जाके कंडम वालों को देखें और वहाँ से जाके उनसे बात करके उनको बेच सकें। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ब्रीडर पेयर है और अच्छे साइज़ के और अच्छे पेयर है तो वो जाल वालों को देना बेवकूफ़ी है, बड़े पेयर, क्योंकि वो अगर आप खड़े होकर बेचेंगे उसमें आपको थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका चीज़ आपकी जल्दी बिक मतलब अच्छे रेट पे बिक जाएगी, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हो उसमें। वरना अगर जाल वाले को देखें तो वो बेकार मतलब उसी रेट पे ले लेंगे, 550 रुपये ज़्यादा देंगे पट्टों से, तो इस तरीके से लेते हैं वो लोग। और एक बात बता दूं आपको कि फेलो क्रस्टेड टफ्टेड वगैरह जो है वो जाल वाले नहीं लेते, ठीक है, वो आपको खड़े होकर ही बेचना पड़ता है मार्केट में, ओपन मार्केट में आपको खड़े होकर बेचना पड़ता है। कोई आता है 1 पेयर लेता है, कोई 2 पेयर लेता है, तो इस तरीके से आपको फेलो वगैरह बेचना पड़ता है। जाल वाले फेलो क्रस्टेड टफ्टेड ये नहीं लेते, ये मैं आपको बता दूं। और किंग जो है एग्जीबिशन ये भी नहीं लेते जाल वाले, ये वो लोग लेते हैं जिनको पालना होता है घर में, या शौकिया वगैरह जो है वो लोग लेते हैं। ये जाल वाले बल्क क्वांटिटी में ये आपका नहीं बिकेगा, मतलब कोई आएगा 1 पेयर ले लेगा, 2 पेयर ले लेगा, इस तरीके से वो बिकता है। तो और ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, तो लव बर्ड और कॉकटेल में भी मैं आऊँगा किसी इस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह बाद में मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये तरीका है, ये तो हो गई मार्केट की बात। अगर आप जाते हैं मिसाल के तौर पे अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह में, रिलेटिव्स में बेचना चाहते हैं, अगर आपके पास इकट्ठे हो गए और आप सोच रहे हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बेचना भी है, ज़रूरत भी है, ठीक है, फीड वगैरह लेनी है, क्योंकि यार देखो ज़रूरत तो सबको होती है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को ज़रूरत नहीं होती फीड वगैरह। अगर आप अपनी जेब से दे रहे हैं उनको तो ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर वो अपना खर्चा मतलब वो उनका निकल रहा है, भजीज वगैरह आपने शौकिया भी रखे हुए हैं, अगर वो अपना खर्चा निकाल रहे हैं तो आपका शौक जो है वो मतलब अच्छा चल रहा होता है, वो शौक जो है कभी वो शौक आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब इस तरीके से। तो ये है कि आप जो है वो पहले अपने आस पड़ोस में पूछ लें जो बजीज पाल रहे हैं या जिनको शौक है, जिनके पास है, तो उनको बोल देंगे भाई मेरे पास इतने पट्ठे हैं, इतने पेयर है, मैं अपने बजीज बेचना चाह रहा हूँ, तो कोई अगर लेना चाहता है तो वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो मुझे बता दो। तो इस तरीके से भी आप जो है वो डील कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और एक तीसरा तरीका, अगर वो उस तरीके से आप बेचेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, उसमें आपको पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। और बात ये होगी कि चीज़ जो है वो बाहर नहीं जाएगी, मोहल्ले में ही रहेगी या अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी चीज़ वो। ये एक बहुत अच्छा मतलब एक समझा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको चीज़ अच्छी देनी होगी, ऐसा नहीं कि आपने कोई फॉल्ट वाली चीज़ दे दी तो रोज़ाना के दरवाज़ा बजाएगा आपका कि यार आपने क्या चीज़ दे दी, ये ब्रीड नहीं कर रहा है, मसला हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चीज़ आपको अच्छी देनी चाहिए। अगर आप अपनों में दे रहे हैं या दूसरों को भी दे रहे हैं तो अगर कोई मसला है तो बता के दे भाई इसको ये मसला है इस तरीके से, तो ये अच्छी बात होती है। और एक तीसरा ऑप्शन जो है वो इंटरनेट का, मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेट में आप सेल कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने जो है वो आप चाहते हैं कि यार मैं घर बैठे इनको सेल कर दूं, मैं मार्केट नहीं जाना चाहता, मार्केट की ख्वारी से मैं बच जाऊं, तो ऐसे भी आप बेच सकते हैं। आपने तस्वीर खींची, उसको डाल दिया और फेसबुक पे या उस पर अपना OLX में, तो इस तरीके से भी आप उसको सेल कर सकते हैं। तो लोग आएंगे आपसे बात करेंगे और जब डील पक्की हो जाएगी तो आके आपसे ले जाएंगे, घर से ले जाएंगे या जो भी आपने वो उनको जगह बताएंगे वहाँ से आपसे वो चीज़ ले जाएंगे। उस कंडीशन में भी आपको जो है पैसे अच्छे मिल जाते हैं मार्केट के हिसाब से। तो मार्केट में जो है वो आपको वही देंगे जो मार्केट जिसकी चल रही होगी, जितने पैसों की। और इसमें एक ये भी है कि आपको किसी दिन मुकर्रर दिन में नहीं बेचना होगा, मतलब जैसे मार्केट लगती है संडे वाले दिन सिर्फ आपको संडे में बेचना पड़ता है। बाकी जो है वो अगर मार्केट
के अलावा भी अगर नहीं लगती मार्केट या जैसे आम वर्किंग डेज है तो उसमें भी आप वो चीज़ भेज सकते हैं इंटरनेट पे, कोई भी किसी भी दिन ले सकता है आपसे, तो उसमें कोई मसला नहीं है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनमें भजीज वगैरह में, ये बहुत अच्छी बात जो है वो इनमें ये है कि ये जाते ही जो है जैसे ही आप मार्केट में लेकर जाते हैं फ़ौरन से सेल हो जाते हैं। इनको खड़े होकर इंतज़ार नहीं करना पड़ता इनके लिए कि यार कब बिकेंगे, दोपहर हो गई, धूप में खड़ा हुआ है बंदा, इस तरीके से ये इनका नहीं है। मतलब जाते ही आप जो है इनको सेल करके आप निकल सकते हैं, मतलब घर जा सकते हैं आसानी से। ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वरना दूसरी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बोल बच्चन मारने पड़ते हैं कि यार इसमें ये खूबी है, मेरा परिंदा ऐसा है, मेरा ये है वो है, तो फिर जाके जो है कहीं चीज़ निकलती है। वरना तो बंदा खड़ा रहता है और कुछ ऐसा होता है कि बाद में जो है वो कुछ आधी चीज़ें बंदा घर लेकर जाता है और आधी बिक जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बजीज जो है आपके कैश हैं, ठीक है ना, जैसे एटीएम होता है ना, वैसे ही ये इसी तरीके से आप कभी भी पकड़ के 2 पेयर 4 पेयर, अगर आप संडे का इंतज़ार नहीं करना चाहते, दुकानें बहुत सारी खुली होती हैं हर मोहल्ले में, जाके वहाँ पे भी बेच सकते हो। वो थोड़ा पैसे कम देगा लेकिन आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, उसी टाइम पे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी बिकने वाली चीज़ है। अगर मिसाल के तौर पे आप कबूतर है, जैसे मिसाल देते हैं कबूतर की, कबूतर आप बेचने चाहते हैं मार्केट में, मैं देखता हूँ कबूतर वाले बेचारे खड़े रहते हैं लेके, ठीक है ना, कोई लेता नहीं है, लेता है तो भाई एक कबूतर दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके से। वो मतलब सारे कबूतर एक साथ किसी को नहीं बेच सकते, कोई इक्का दुक्का अगर बेच देता है तो अलग बात है, लेकिन सारे कबूतर एक साथ नहीं बिक सकते। लेकिन ये जो है बजीज, वो सारे बजीज आप एक साथ जो है, वो जाल वाले बहुत सारे खड़े होते हैं, वहाँ पे आप जाल वालों को एक साथ दे सकते हैं। ये इनमें जो मतलब जो सेल करने की जो क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी सेल हो जाता है, ठीक है, और प्रोडक्शन क्वालिटी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं ये आप लोगों को फेवर इसमें आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये बजीज़ वगैरह जो है ये बेस्ट है, ठीक है। ये पार्ट टाइम आपका ख़र्चा भी निकालती है, बहुत अच्छी है ये, मतलब पैसों के हवाले से, सेल करने के हवाले से। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जो आप लोग पहली जो मैंने वीडियो शुरू में बनाई थी वो तो बहुत बड़ी बनी थी और मैंने उसमें बहुत सारी बातें कवर की थी, ठीक है। लेकिन यार मैं बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ कि उसमें साउंड गायब हो गया, उसकी आवाज़ जो है वो चली गई, पता नहीं कैसे। तो शुरू में थोड़ी सी आवाज़ आई, उसके बाद बंद हो गई, मैंने चेक किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो वीडियो देखी होगी और उसके बाद जो है आपने माइंड नहीं किया होगा, क्योंकि देखिए गलती हो जाती है, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी वीडियो क्यों देता। तो ये मैंने वीडियो बनाई है उसी के अल्टरनेट पे, मतलब वही टॉपिक पे बनाई है और वही चीज़ें इसमें कवर की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक दूसरी बात भी आप लोगों से कहनी ये थी कि आप जो है वो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, मैसेज करते हैं भाई, तो उसमें ये होता है कि थोड़े मैसेज का मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, थोड़ों का नहीं कर सकता, लेकिन उसमें टाइपिंग वगैरह करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो मैंने सोचा कि अगर आप जो है वो मुझे उस पर मैसेज करें, मेरे प्रोफाइल आईडी जो पर्सनल है, ठीक है, उस पर अगर आप मैसेज करेंगे, मैसेंजर के ज़रिए तस्वीर सेंड करनी हो, कुछ मैसेज करना हो आपको, तो उस तरीके से अगर आप सेंड करेंगे तो वो इजीली जो है वो मैं उसका वॉइस नोट पे जवाब दे सकता हूँ, मतलब मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके जवाब दे सकता हूँ आपको। और अगर मुझे कोई तस्वीर वगैरह सेंड करनी होगी तो मैं भी आपको तस्वीर सेंड कर देता हूँ। तो उसका जो है वो मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगा, अपनी जो मेरी प्रोफाइल आईडी है पर्सनल, ठीक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप जाके मेरे पेज में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा अगर आपने मैसेज मुझे किया तो। और मेरे फेसबुक का जो पेज है उसको भी आप जैसे ही लाइक करेंगे तो फेसबुक में जो भी मेरे नोटिफिकेशन वगैरह होगी वो आपके पास आती रहेगी, जो भी मैं उसमें डालूँगा, मतलब लिंक वगैरह वीडियोज़ की, तो वो आपके पास आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप जो है वो उसको देख सकते हैं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमेशा मैं यही कहता हूँ, प्लीज़ अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ, अच्छे जो हैं वो आपको टॉपिक्स और अच्छी जो मतलब जो भी टिप्स हैं ब्रीडिंग के बारे में वो आपको देता रहूँ इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।